The topic we are studying today is pluralism. So, we have already studied what मोनेस्टिक थ्योरी इज और ऑस्टन की जो थ्योरी है उसके थ्रू हमने पढ़ा कि मोनेस्टिक सॉवरेनिटी क्या है। अब हम देखेंगे कि प्लूरलिज्म क्या कहता है और प्लूरलिस्टिक जो मॉडल है सॉवरेनिटी का वो क्या है। वी मस्ट कीप इन माइंड कि हम जो स्टडी कर रहे हैं ये थ्योरीज या ये कॉन्सेप्ट वो सोशल साइंसेस के हैं और सोशल साइंसेस के कॉन्टेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हैं वहाँ कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। उसमें डिफरेंट प्रोपोजिशन होती हैं आपकी कि आप प्रपोज कर रहे हैं, आप थिंक कर रहे हैं, आपका एक आइडिया है, आप उस आइडिया को टेस्ट करते हैं। कभी कभी वो कुछ सर्कमस्टांसिस में वैलिडेट होता है, कुछ सर्कमस्टांसिस में उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है और कभी कभी वो इवॉल्व होता है, कभी कभी उससे कोई बेहतर आइडिया आ जाता है और उसकी एप्लीकेबिलिटी को बेसिकली हम चेक कर रहे होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि कुछ भी मतलब ये नहीं सवाल आए कि इन दोनों में से सही कौन है। प्लूरलिस्टिक जो मॉडल है सॉवरेनिटी का वो ठीक है या जो मोनेस्टिक मॉडल है वो ठीक है। तो अभी हम जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें आगे हम चल के डिबेट भी करेंगे कि मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। तो फर्स्ट प्लूरलिज्म क्या है। प्लूरल इटसेल्फ एक से ज्यादा है, ठीक है, सिंगल नहीं है, प्लूरल है। एक है या एक से ज्यादा जो सॉवरेनिटी जो है वो एक्सरसाइज की जा सकती है। इनका ये कहना है कि सिर्फ एक जगह पर जो सॉवरेनिटी है उसको इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसको एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, उसकी कोई यूनियन सारी पावर किसी एक शख्स के पास या एक जगह पर नहीं होनी चाहिए। सॉवरेनिटी इनका ये कहना है कि मुख्तलिफ अंदाज में डिस्पर्स हुई भी होनी चाहिए, ठीक है। सो बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले तो प्लूरलिज्म का तो हमें पता है कि द ट्रेडिशनल और मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी हैज लॉन्ग बीन अटैक्ड बाय डिफरेंट राइटर्स एंड थिंकर्स। अब वो कौन से लोग हैं जो बेसिकली अटैक करते हैं मोनिस्टिक थ्योरी को। वो है फेडरलिस्ट, मतलब जो कि फेडरल स्ट्रक्चर की हिमायत करते हैं। वो करते हैं क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ये होता है कि कुछ पावर्स जो है वो फेडरेशन के पास हैं, बाकी पावर्स जो छोटे यूनिट्स उस फेडरेशन का हिस्सा है उनके पास होती हैं। तो एब्सोल्यूट पावर जो है वो किसी के पास भी नहीं है। एब्सोल्यूट जो मोनिस्टिक थ्योरी कहती है वो कहती है एब्सोल्यूट पावर किसी एक के पास हो। तो फेडरलिस्ट कहते हैं कि पावर्स या अथॉरिटीज मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं उनके पास होनी चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। इंटरनेशनलिस्ट वो जो कि इंटरनेशनलिज्म के हामी हैं, जो कि कहते हैं कि स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है मॉडर्न वर्ल्ड का वो लिबरल होना चाहिए, उसमें ज़्यादा फ्रीडम्स होने चाहिए। ये इंटरनेशनलिस्ट का आइडिया है। तो प्लूरलिज्म किसी हद तक जो है वो लिबरलिज्म के साथ भी एसोसिएट करता है, जो कि कहता है कि कॉपरेशन ज़्यादा होनी चाहिए आजकल के दौर के लिहाज से, और जो स्टेट के दरमियान जो सोशल वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और ह्यूमन बीइंग्स की अराउंड द वर्ल्ड वेलफेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। किसी एक शख्स या किसी एक ग्रुप की जो वेलफेयर है वो बाकी सबकी वेलफेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिलोसफिकल अनार्किस्ट जो कि अनार्की की बात करते हैं वो करते हैं इसको अटैक। क्यों? क्योंकि अगर उनका ये कहना है कि अगर सारी पावर किसी एक ग्रुप के हाथ में होगी या किसी एक शख्स के हाथ में होगी तो अनार्की क्रिएट होगी। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ सोशलिस्ट हैं जो कि इसको अटैक करते हैं। उनका भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज है। उनका ये कहना है कि सोसाइटी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ग्रुप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनके कल्चर्स उनके नॉर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जो ये सॉवरेनिटी अगर किसी एक शख्स के हाथ में आ जाती है तो वो अफेक्ट होती है, आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट हो सकता है। अब प्लूरलिस्ट क्या है? द प्लूरलिस्ट और एज दे आर मोर करेक्टली कॉल्ड एज द पॉलिटिकल प्लूरलिस्ट डिफर अमंग देमसेल्व्स। उनके अपने दरमियान भी इख्तिलाफात हैं क्योंकि वही कि जो आप वेरिएबल जिसको टेस्ट कर रहे हो बाज़ औक़ात कोई किसी वेरिएबल पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा होता है, कोई किसी वेरिएबल पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा होता है, लेकिन they all agree on one thing: their attack on the claim of state to absolute sovereignty, कि वो जो स्टेट के पास एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी आ जाए उसकी मुखालफत करता है।
to supreme to supreme, unlimited, indivisible, exclusive power over all persons and association within the state. ये जो है टू सुप्रीम, अनलिमिटेड, इंडिविजिबल, एक्सक्लूसिव पावर, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मोनिस्टिक थ्योरी के, तो प्लूरलिस्ट जो है इसको अटैक करते हैं। Pluralist philosophy is a product of conditions of modern society and life. ये किसका आउटकम है? हमारी मॉडर्न सोसाइटी का, हमारी मॉडर्न लाइफ का आउटकम है, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का आउटकम है प्लूरलिस्ट आइडियाज जो हैं। इट बिगेन एट द एंड ऑफ 19th century, however flourished really from the time of World War One. हम we know कि after the World War One वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, नए आइडियाज आते हैं, नई थेरीज आती हैं, नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और हम देखते हैं कि दुनिया की जो डायमेंशन है वो बदल रही हैं, दुनिया के जो थॉट्स हैं वो बदल रहे हैं, और स्टेट का आपस में किस तरह से उन्होंने डील करना है वो उसको भी टेस्ट करती हैं कि वो कितनी लिबरल अप्रोच उनको अपनानी चाहिए और कहाँ पे वो ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच अपना सकते हैं। तो जो जर्मन ज्यूरिस्ट जिनका नाम इसमें आता है Ottoman Guercke, was the first to expound it as a legal theory of real personality of corporations. His theory were introduced in England and France. Its proponents, pluralism के जो proponents हैं, declared that service, not sovereignty, is the essence of modern state. ये हमने पहले भी देखा कि जो आजकल का ज़माना है उसमें ही बात की जाती है कि स्टेट को जो है वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, उसको लोगों की बेहतरी की बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उसको अपने इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए, या अनार्की क्रिएट हो जाती है अगर सारी स्टेट्स जो हैं वो रियलिस्टिकली सोचेंगे। अब प्लूरलिस्ट जो थॉट था उसको डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से लिया है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो इसको रिलीजन की सॉवरेनिटी शो करने के लिए लेते हैं, कुछ हैं जो कि कल्चर की सॉवरेनिटी या जो कस्टम्स हैं और सोसाइटी है उसके लिहाज से लेते हैं, तो उसमें भी डिफरेंट नाम आ जाते हैं। Dr. Jan Fick, a champion of Catholic Church, propounded the pluralist theory in order to assert the autonomy of church and other religious associations. Political scientists and sociologists developed the pluralist theory to defend the right and autonomy of various other associations such as trade unions, economic organizations, family, etc. अच्छा, अब बात जो ये जो एसोसिएशन की बात हो रही है वो डिफरेंट एसोसिएशंस हैं। हम जब एक सोसाइटी का पार्ट है, जैसे हम वी एज पाकिस्तानी, वी आर पाकिस्तानी सिटीजन, वी हैव सम religious association, we have a religion. If you are a Christian, you belong to a Christian community. If you are a Muslim, you belong to a Muslim community. If you are a Hindu, you belong to the Hindu community. इसी तरह if it depends upon what economic class you are a part of, तो उनकी जो भी इंटरेस्ट हैं आप उनको सेफ गार्ड करना चाहते हैं तो आपकी एक एसोसिएशन वहाँ पे भी आएगी। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ट्रेड यूनियन का हिस्सा हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके यहाँ इफेक्टिव स्टूडेंट यूनियन हैं तो आप उस स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा हैं, और आप जो उनके इंटरेस्ट हैं उन पर बात करेंगे, आप उनके इंटरेस्ट को एट स्टेक नहीं आने देंगे। तो इसी तरह से कि जो आपकी एसोसिएशन होती हैं वहाँ पे आके जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि वो जो डिफरेंट वेरियस काइंड ऑफ एसोसिएशन है उनके भी जो राइट्स हैं उनकी भी ऑटोनॉमी होती है। अब वो सोशल साइंटिस्ट या वो सोशियोलॉजिस्ट इस मुतालिक बात करते हैं, आगे उनके नाम है लिंडसे, लास्की, मैक्लेवर, फॉलेट, क्रैब, कोल, हॉब्सन एंड अदर्स। फैक्टर्स एंड कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लूरलिज्म, कि अब प्लूरलिज्म के आने की दुनिया में या इस आइडिया के क्वाइन होने की या इसके फंक्शनल होने की वजूहात क्या हैं। तो वो हम जब देखते हैं द फंक्शन ऑफ स्टेट हैज चेंज्ड रेडिकली। अब आजकल पिछले ज़माने के दौर में स्टेट का सिर्फ ये काम होता था कि उसने डिफेंड करना है अपने आप को, उसकी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए, उसके इंटरेस्ट जो हैं वो उसने अपने सेफ गार्ड करने हैं। लेकिन आजकल का कॉन्सेप्ट जो है अगर वो वेलफेयर स्टेट का है, वेलबींग का है स्टेट की, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेट से कि वो सारी दुनिया में आपस में कॉपरेट करें और इंसानियत की भलाई के लिए काम करें, तो एक तरह से जो उसका फंक्शन था वो चेंज हो गया। ऑल्दो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, अभी भी रियलिज्म मौजूद है और रियलिज्म हमेशा रहेगा, लेकिन एक आइडिया है कि अगर कॉपरेशन आए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है इंसानियत के लिए। तो वो इस तरह है कि इन फॉर्मर सेंचुरीज the state was only meant to preserve peace and order and defend the country. For these functions, it must use force and must be sovereign.
but now it performs many functions for which the use of supreme or exclusive authority is not essential. कि अगर आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो आपको जो सॉवरेनिटी और एक्सक्लूसिव अथॉरिटी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देर इज नो नीड टू कमांड। कि अगर आप कॉपरेशन कर रहे हैं तो कमांड करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपको कॉपरेट करने की ज़्यादा जरूरत है। जहाँ आप यूज ऑफ फोर्स कर रहे होते हैं वहां पे कमांड आती है कि आपने कमांड देनी है और कोई उसको ओबे करेगा। These functions are मतलब पोस्टल, पब्लिक सर्विस, एजुकेशन, रेलवेज और हेल्थ सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज आजकल स्टेट को प्रोवाइड करना जरूरी है। कि स्टेट आपके जो वेलफेयर है उसकी जिम्मेदारी भी उठाती है, सिर्फ आपके डिफेंस की जिम्मेदारी नहीं उठा रही। The theory which lies behind this function is not of that of sovereignty but public service. ये जो स्टेट हमें दे रही होती है, सेफ गार्ड्स प्रोवाइड कर रही होती है, उनका मकसद पब्लिक सर्विस होता है। Hence, the activity of state must be regulated by public law based on the sovereignty or the power to command, but on the principles of public service. कि आपकी स्टेट के जहन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो पब्लिक सर्विस होनी चाहिए। Interdependence of nations and countries rather than their independence and sovereignty is chief characteristics of modern age. आजकल के ज़माने में सिर्फ हमने ये नहीं, जैसे हमने पहले भी बात की कि सिर्फ आपको अपनी इंडिपेंडेंस नहीं बचानी, बल्कि आप आजकल के दौर में इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है, साइंटिफिकली इंटरडिपेंडेंट है, नॉलेज के लिए इंटरडिपेंडेंट है। एक जगह कोई अगर जैसे अब कोविड की वैक्सीन दरियाफ्त हो रही है और उसको टेस्ट किया जा रहा है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट हैं, तो इंटरडिपेंडेंसी है अमंग स्टेट की। स्टेट उनसे बाय करना चाहती है और वो बेचना चाहते हैं। तो इस तरह से इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट हो रही होती है कि स्टेट कुछ लेके कुछ दे रही होती है। तो इंटरडिपेंडेंट है आजकल की नेशन, क्योंकि जो नॉलेज है वो बढ़ गया है और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। The progress of modern science, technology, and industry has brought the whole world together. Only the theory of pluralist sovereignty can produce the necessary changes in organization of modern society, modern state in keeping this new world order. अगर स्टेट आपस में कॉपरेट नहीं करेंगी और वो अपनी सॉवरेनिटी पे ही सिर्फ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करेंगी और प्लूरल सॉवरेनिटी की बात नहीं करेंगी, तो इस सूरत में जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है इसका आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। द मॉडर्न सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स। आजकल का जमाना जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एसोसिएशंस हैं। सिर्फ एसोसिएशंस जो है वो इंटरनली रही है, जो एसोसिएशंस आपकी मतलब अक्रॉस द बॉर्डर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आजकल के ज़माने में इट इज़ हनीकॉम्ब विद इनन्यूमरेबल एसोसिएशंस, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेड यूनियंस हैं, चर्चेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, क्लब्स हैं, फैमिली है, मतलब दे आर बियॉन्ड द बॉर्डर्स। एक जगह पे सारी फैमिली कन्फाइंड नहीं है, मुख्तलिफ मेंबर्स, मुख्तलिफ जो उसके पार्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया में रह रहे हैं और उनकी आपस में वो कनेक्टेड हैं। So it is more complex. They have their own rights and functions which state cannot fulfill, nor should it intervene in them. कि उनके अपने राइट्स भी हैं, उनके अपने फंक्शंस भी हैं। जैसे अब कश्मीर में अगर कोई अट्रॉसिटीज होती है तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीर में वो प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। They must enjoy the autonomy and should not be interfered with the state, as the monastic theory is that and justifies. Monastic theory कहती है कि state has the whole control, उसके पास autonomy है कि वो जहाँ मर्जी इंटरफेयर करे, जिस मर्जी चीज से रोके, जो मर्जी चीज अलाउ करे। लेकिन यहाँ पे इनका ये कहना है क्योंकि आजकल की सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है तो हर एसोसिएशन के अपने राइट्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, और स्टेट के लिए लाजमी नहीं होता कि वो हर चीज में जो है इंटरफेयर करे, और उसको नहीं करना चाहिए बहुत सी चीजों में इंटरफेयर। अब बेसिस क्या है प्लूरलिस्ट थीसिस की? अब जो जो बेस प्रोवाइड करती है, जो फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं इस थ्योरी को, वो ये है: द सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ रीजनेबली इंडिपेंडेंट रिलीजियस, कल्चर, educational, professional, and economic groups and associations. Second, individual realizes his true self only in these small groups or associations. कि ठीक है आपका एक बड़े लेवल पर स्टेट के साथ एसोसिएट होना, कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप कौन है, भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आजकल के ज़माने में जो हमारे जो स्मॉल ग्रुप्स हैं, जिस स्ट्रेटा सेगमेंट सोसाइटी के हम बिलोंग कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंसान अपना जो ट्रू पोटेंशियल है वो वहीं पे सर्च कर रहा होता है। वही जो उसका जो छोटा ग्रुप होता है
वो उसको एम्पावर कर रहा होता है। सिर्फ स्टेट जो है, उनका ये कहना है कि वो एक बड़ा ग्रुप है, उसके नीचे जो स्मॉल ग्रुप्स हैं वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। The groups are more representative of individual interests than the all powerful and centralized state। जो ग्रुप्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से इंडिविजुअल के ह्यूमन जो आम आदमी है उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे होते हैं या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि स्टेट जो होती है वो ऑल पावरफुल एंड सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है। तो वहां वो किसी एक इंडिविजुअल के या किसी एक ग्रुप को नहीं कर सकती। जो ग्रेटर एसोसिएशन है वो जो ग्रेटर इंटरेस्ट को प्रोपाउंड कर सकती है, जो ग्रेटर इंटरेस्ट बता सकती है, वो बेसिकली आपके स्मॉल ग्रुप्स होते हैं। द अनरिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ स्टेट इज स्टिल ग्रेटर as its public or administrative bodies are dispersed geographically over the country. So the unrepresentativeness of state is still greater, कि state का unrepresentativeness होना अभी भी greater है। किस तरह से? as its public and administrative bodies are dispersed, कि वही बात के state जो है वो किसी एक से directly connected नहीं है। जो आपके छोटे social groups होते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से connected होता है। The associations are not dependent upon the state for their existence। अब ये जो associations, हमारी जो छोटी associations होती हैं वो लाजमी नहीं है कि state के साथ exist करें। जैसे हम बात कर रहे हैं कि बहुत सी associations हैं जो आजकल internationally हैं, मतलब अगर लेबर यूनियन है for say, तो लेबर यूनियंस आपकी मतलब लोकल सतह पे भी होती हैं, लेकिन वही लेबर यूनियंस जो होती हैं वो आपकी इंटरनेशनल सतह पे भी हो सकती है, नेशनल सतह पे भी हो सकती है। तो अगर स्टेट है या नहीं है तो वो लेबर जो एसोसिएशन है वो अपना काम करती रहेंगी, वो लेबर राइट्स की बात करती रहेंगी। Associations are voluntary because their members can only be the members of other groups and associations, while the membership of state is compulsory। आजकल के दौर में आपका किसी एक स्टेट के साथ, कम से कम किसी एक स्टेट के साथ एसोसिएट होना जरूरी है कि आप उसके सिटीजन कहलाते हैं, तो किसी हद तक कंपल्शन हो जाती है। ठीक, आप एक से ज्यादा स्टेट की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, आप उनके सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन जो होती हैं वो वॉलंटियर होती हैं। बाज़ औक़ात मतलब अगर आप किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, आप किसी का पार्ट बन रहे हैं, आप किसी सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हैं, तो वो आपकी वॉलंटियर होती है। और कोई एक जो सोसाइटी होती है, वो जो कोई एक एसोसिएशन होती है, वो आपको ये नहीं कह रही होती कि अगर आप हमारा पार्ट है तो आप दूसरा नहीं कर सकते। तो मतलब आप जितनी मर्जी एसोसिएशन चाहें वो आप एक जगह पर रहते हुए उनका पार्ट बन सकते हैं। Public policy is not made by the state but by the free interaction of these associations। से public policy जो है वो ये जो associations हैं वो बनाती है, वो बताती है कि पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है। स्टेट कैन एक्ट इफेक्टिवली ओनली व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय द ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस। कि स्टेट के बेहतर तरीके से काम करने के लिए भी इन ग्रुप्स का और इन एसोसिएशंस का उसको हेल्प करना जरूरी है। जब अगर आप मजीद पढ़ें तो इसमें प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इसमें जो प्रेशर ग्रुप्स वगैरह होते हैं, या जो आप एक और होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये स्टेट को सपोर्ट ना कर रहे हो और स्टेट इनकी बात ना माने तो वो स्टेट को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, मतलब उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। नॉट एक्चुअली डिस्टेबलाइज स्टेट को तो नहीं, बाजू का गवर्नमेंट्स को कर सकते हैं। स्टेट ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि स्टेट इज सुप्रीम देन द गवर्नमेंट। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लूरलिज्म क्या है? सो ये है, द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट इज नॉट एब्सोल्यूट, इंडिविजिबल एंड एक्सक्लूसिव पावर। कि जो मोनेस्टिक है आइडिया है सॉवरेनिटी का, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। कि वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट है, ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट नहीं है। वो कहते हैं कि इंडिविजिबल है, तो ये कहते हैं कि डिस्पर्स हो सकती है। एंड एक्सक्लूसिव पावर नहीं है सॉवरेनिटी स्टेट के लिए। प्लूरलिस्टिक लेयर मोनेस्टिक सॉवरेनिटी जो है उसको सॉवरेनिटी उसमें सॉवरेनिटी इज यूनिटरी, के कंफाइंड है वो किसी एक जगह पर। Pluralistic layer that the notion of state sovereignty of state is false in origin, further falsified by history and all things considered, useless, worse than useless, dangerous। कि आजकल के दौर में जो ये ड्यूगेट का आइडिया है, मतलब उनकी स्टेटमेंट है और उनका ये कहना है कि जो नोशन था
स्टेट सॉवरेनिटी का कि वो उसका एक तो ओरिजिन ही फॉल्स था, फिर वो जो हिस्ट्री की हम स्टडी करते हैं उससे भी फॉल्सिफाई हो गया, और वो ना सिर्फ यूजलेस है आइडिया बल्कि वो डेंजरस है। वो डेंजरस कैसे है? अनार्की की फॉर्म में डेंजरस होता है। मजीद हम आगे चल के देखते हैं। They proclaim that sovereignty is pluralistic, constitutional and responsible। की sovereignty के अंदर ये जो characteristics हम होनी चाहिए कि वो pluralistic हो, constitutional हो और responsible हो। Modern state is not omnipotent or omnicompetent. It is, as last report says, limited in force it exercises. It is directive rather than dominating इन डिक्री इट इश्यूज के। आजकल के दौर में जो स्टेट है वो उसके पास लिमिटेड फोर्स है, लिमिटेड इन द फोर्स इट एक्सरसाइजेस, उसकी उसकी कुछ हदूद है। इट इज डायरेक्टिव, वो डायरेक्टिव इशू करती है, वो मतलब कमांड्स नहीं दे रही होती। देन डोमिनेटिंग इन द डिक्री इट इशूज, जो भी डिक्री इज द ऑर्डर दैट अ स्टेट इज इशूइंग। सो its power is shared by other territorial and functional groupings in the society। इस स्टेट को उनके जो जो पावर होती है वो शेयर कर रहा होता है डिफरेंट लेवल्स पे अपनी सोसाइटी के साथ। There are many things which state does not and cannot do. Actually, the state is an association like other associations with special functions of coordinating them। State का जो काम है according to these is coordinating the groups, के मतलब जो स्मॉल एसोसिएशन है उनके दरमियान आप कॉपरेशन डेवलप करें ताकि अनार्किक सिचुएशन क्रिएट ना हो, वो ग्रुप्स आपस में ना लड़ पड़े। स्टेट जो है एक तरह से हेड है। जैसे घर का बड़ा सरबराह होता है तो वो कहते हैं कि यहाँ पे स्टेट की ये जिम्मेदारी है। इट इज अ पब्लिक सर्विस कॉर्पोरेशन के वो पब्लिक सर्विस को एड करते हैं, उनको हेल्प करती है। हेंस in the modern state there is no sovereign or determinate human superior as was said by Austin। के आजकल के जमाने में जो है वो किसी एक के पास सॉवरेनिटी नहीं है। प्रोफेसर लिंचे says if we look at the facts it is clear enough that the theory of sovereignty has broken down। इनका ये कहना है कि जो theory of sovereignty है वो it has broken down, और आगे वही जो है कैरबे कह रहे हैं डिक्लेयर करते हैं कि the notion of sovereignty is no longer recognized among civilized people and should be expunged from the पॉलिटिकल थ्योरी। लेकिन अब हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि ये बहुत एक्सट्रीम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गई है या उसको एक्सपांड कर देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए पॉलिटिकल डिस्कशन से ही। लास्ट सेज दैट द थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड एंड irresponsible स्टेट इज इनकम्पैटिबल विद द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। कि अगर आप एक अनलिमिटेड और इररिस्पॉन्सिबल स्टेट सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो वो ह्यूमन इंटरेस्ट के खिलाफ है। कोई भी चीज जब एक्सट्रीम पे होती है तो वो गलत हो जाती है। तो अगर हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावर एक शख्स को दे देते हैं तो वो तब भी गलत हो रही है, क्योंकि वो बाकी लोगों के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पे जो है वो उनको अफेक्ट कर देती है। and that sovereignty of the state will pass as divine right of kings had its day। के जैसे डिवाइन राइट होता था किंग्स का के जमाने में, जब जैसे वो खत्म हो गए आजकल के जमाने में वो किंगशिप्स नहीं है जैसे पहले होती थी, तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है ये एट सम पॉइंट जो है वो खत्म हो जाएगा। और आगे कंक्लूड करते हैं प्रोफेसर डिग्विट के सॉवरेन स्टेट इज डेड एंड इज ऑन द पॉइंट ऑफ डाइंग। लेकिन हम अब मजीद जब डिस्कस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सॉवरेनिटी की किसी हद तक जरूरत है। हाँ, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी या वो जैसी सॉवरेनिटी मोनिस्टिक मॉडल की थी वैसी नहीं, लेकिन एट सम इन सम अदर फॉर्म। sovereignty is not the source of law, it is limited by law। कि जो दूसरा इनका पॉइंट है वो ये आता है कि sovereignty इट सेल्फ सोर्स ऑफ लॉ नहीं है। जो मोनिस्टिक थ्योरी थी वो थी कि sovereignty is the source of law, कि the king or the person who's the sovereign will give the order, will give the command, और बाकी सब जो है वो उसको ओबे करेंगे। Pluralists attack the Austinian theory that law is command of sovereign, that it originates from him alone, and that sovereignty is supreme and only source of law। On the other hand, they assert, a pluralist का ये idea है कि they assert that law is prior to state or sovereign and limits his sovereignty। कि जो state के laws, जो law होते हैं वो ज़्यादा important होता है, state या sovereign से ज़्यादा important होता है।
और वो लिमिट कर रहा होता है सॉवरेनिटी को भी, कि जो सॉवरेन की सॉवरेनिटी है उसके ऊपर भी कुछ लिमिट्स लगा रहा होता है जो लॉ होता है. स्टेट इटसेल्फ इज सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड इज बाउंड बाय द रूल ऑफ लॉ. के अगर इनका ये मानना है, जो एक सेगमेंट है प्लूरलिस्ट का, कि लॉ सुप्रीम है सॉवरेनिटी से ज्यादा, कि सॉवरेन उस लॉ को ओबे करेगा, ना कि जो लॉ सॉवरेन बनाएगा उसको सारे ओबे करेंगे. Law is not made by the sovereign. It arises from the social solidarity and social interdependence of individuals. कि जो society है वो बना रही होती है laws, ना कि sovereign बना रहा होता है. It existed before the state and is superior to it. It serves certain social purposes and is therefore obligatory both on the individual and the state. Like private citizens, state is responsible for its acts. Law limits the state and vice versa. एंड नॉट वाइस वर्सा, कि जो लॉ है वो लिमिट कर रहा होता है स्टेट को, स्टेट लिमिट नहीं कर रही होती लॉ को. लेकिन इसका भी क्रिटिसिज्म हम आगे पढ़ेंगे जब हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे प्लूरलिस्ट का, कि हम ये भी नहीं कह सकते कि लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम है और सॉवरेन बिल्कुल सुप्रीम नहीं है. मैंने कहा ना कि सोशल साइंसेस में दे आर डिबेट, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है और ये गलत है. The state's duty is to provide certain public service in order to promote general well-being. The idea of public service must replace the idea of sovereignty. कि public service ज़्यादा important है sovereignty से. For this reason, Duquette advocates territorial decentralization and professional and administrative federalism. कि यहाँ पे वही distribution of powers की बात हो रही है. And other pluralists declares that the state is the creature, not the creator of law. कि वो सब्जेक्ट है लॉ का, ना कि इटसेल्फ लॉ है, क्रिएटर ऑफ लॉ है. लॉ सर्व्स सोशल इंटरेस्ट, इट्स अलोन इज सॉवरेन. Pound says that the law is created by social interest. In short, the pluralist assert that law is not made by sovereign or sanctioned by his coercive power by force. It arises from the social needs and interests of the people and is obeyed because of their social sense of right and justice. We obey law not because of fear of punishment but because of the social opinion. कि हम जो ओबे करते हैं लॉ को वो सोशल ओपिनियन की वजह से ओबे कर रहे होते हैं, पनिशमेंट के खौफ से नहीं कर रहे होते. दिस इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स. Another is society is federal and pluralist. It is the community of communities, a group of groups. कि society जो है फेडरल होती है और वो प्लूरलिस्ट होती है, उसमें डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं, उसमें कहीं पे पावर कहीं किसी को दे दी गई है और बाकी पावर जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स, जो छोटे ग्रुप्स हैं वो यूज कर रहे हैं. Pluralists reject the monistic view that society is organized on the principle of state versus individual. कि state और individual के दरमियान relationship से ज़्यादा वो group और जो state का individual है उसमें emphasize करते हैं. They say rightly that the human society today consists of bewildering variety of associations, groups, corporation, organizations which promote the economic, social, religious, political, cultural, intellectual, and other interests of the members. State is not an association of individuals as it was wrongly believed formerly. इनका ये कहना है कि state जो है वो individuals की association नहीं है बल्कि different groups की association है. It is an association of associations, a group of groups. The individual does not exist as a solid atom but as a part of social molecule, social group. इंडिविजुअल जो है वो एक और ग्रुप का हिस्सा है और वो ग्रुप्स मिलकर एक स्टेट बना रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल्स मिलकर एक स्टेट बना रहे हैं. कि इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट का रिलेशनशिप इस जो जो इस थॉट पैटर्न वाले लोग हैं उनका कहना है कि नहीं है. द स्टेट डज नॉट कन्फ्रंट है मनोन. अब आगे वही सारी चीजें कि उसकी किस तरह से डिफरेंट एसोसिएशन हैं और कहाँ कहाँ पे ये एसोसिएशन जो हैं वो स्टेट जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट ना इंडिविजुअल को कर रही होती है बल्कि वो ग्रुप को कर रही होती है, और वही सारी बातें. फोर्थ पॉइंट है associations are autonomous and sovereign. कि ये जो associations होती हैं वो ज़्यादा autonomous होती हैं, वो ज़्यादा sovereign होती हैं. Pluralists deny that the state is unique organization. उनका ये कहना है कि स्टेट यूनिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. अदर एसोसिएशंस आर इक्वली यूनिक, इम्पॉर्टेंट एंड नेचुरल. के जो ज़्यादा वॉलंटियर एसोसिएशन होती हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं. ये भी एक पर्सपेक्टिव है.
दे आर देयरफॉर फॉर देयर ओन पर्पस एज सॉवरेन एंड ऑटोनोमस एज स्टेट। उनकी भी किसी हद तक सॉवरेनिटी होती है। सॉवरेनिटी इज प्लूरलिस्टिक बिकॉज सोसाइटी इज फेडरल। सोसाइटी फेडरल है। पावर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स के पास हैं। It is wrong for state to invade the proper sphere of such essential social groups such as churches, trade unions, local communities and families कि state को directly हर छोटी छोटी बात पर intervene करने की ज़रूरत नहीं है। Every association must be independent within its own sphere of interest and activities कि हर association को ये हक होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद करे। It must be completely autonomous. Lastly puts it thus because society is federal, authority must be federal also। कि अगर आपकी सोसाइटी फेडरल है तो मतलब कहीं पे पावर सेंट्रलाइज कर दी गई है कि लोगों ने, जैसे आप फेडरल यहाँ पे मतलब इन सेंस ऑफ ये है कि पावर आपने किसी को दे दी और कुछ पावर्स उनसे आपने अपने पास रखी है। जैसे सोसाइटी बनती है कि आप एक सरबराह अपनी सोसाइटी का बनाते हैं और ज़्यादा पावर्स, कुछ पावर्स जो सेंट्रलाइज पावर्स होती हैं वो उसके पास होती है और जो छोटे छोटे पावर्स होते हैं वो लोग खुद ही उस सोसाइटी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फेडरल स्टेट स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है कि फेडरेशन के पास कुछ पावर्स होती हैं और बाकी जो डायरेक्टली जो लोगों को अफेक्ट कर रही होती हैं, हेल्थ सर्विसेज या एजुकेशन वगैरह, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो छोटे यूनिट्स होते हैं उनके पास होती हैं कि वो खुद उनके मुतालिक जो रेगुलेशंस हैं वो डेवलप करें। So it must be completely lastly possible because society is federal, authority must be federal also. The state has no right of exclusive allegiance or loyalty to its citizens except when it has earned it by moral appeal or moral adequacy। से अगर by moral appeal लोग जो है citizens जो है वो state के साथ associate करें तो वो एक अलग चीज है। The state has no superior claim over other associations के बाकी associations से ज़्यादा superior कोई नहीं है। Claim pluralists insist upon equal rights of all the groups of their members if they are to perform valuable functions in society. Thus, they organize power in state and not hierarchical structure as it presented, but in coordinate federal manner. McLever, for instance, gave the state an essential characteristic of cooperation, processing in definite limit, definite powers and responsibilities. कुछ definite powers and definite responsibilities हैं. The state becomes one of several sovereign associations in society, enjoying no special or exclusive powers of its own. अब different जो pluralist हैं, जो social scientists हैं, वो अपने अपने words में उसको define कर रहे हैं। बात वही है स्टेट और जो है वो बाकी एसोसिएशन के साथ इक्वल है। स्टेट कोई सुपीरियर नहीं है और सब एसोसिएशन को ये हक हासिल है कि वो उनके पास ये राइट है कि वो किसी हद तक जो है अथॉरिटी रखें। फिफ्थ पॉइंट है स्टेट एब्सोल्यूटिज्म रिजेक्टेड कि प्लूरलिस्ट जो है वो स्टेट का एब्सोल्यूटिज्म जो है वो एक जगह पे सारी पावर का रहना और उसका लिमिटलेस पावर होना उसको रिजेक्ट करते हैं। दिस प्लूरलिस्ट डू नॉट अबॉलिश द स्टेट, they also condemn the sovereign state। they only condemn the sovereign state कि वो ये नहीं कहते कि आप स्टेट को खत्म कर दें, वो कहते हैं कि उसकी सॉवरेनिटी जो है, जो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है, वो उसको कंडेम कर रहे हैं। they still believe that state is necessary to perform one function affecting the common interest of the entire nation। कि स्टेट ही वो ये मानते हैं कि स्टेट ही वो एलिमेंट है जो सबके कॉमन इंटरेस्ट को सामने रख सकती है। क्योंकि अगर डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो अलग अलग अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे तो क्लैश आ जाएगा इंटरेस्ट का। तो वो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है उसका ये काम होता है, स्टेट इसलिए जरूरी होती है कि वो आपस में स्टेट्स को, जो आपस में छोटी एसोसिएशन है उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा होने से बचाए। ठीक है, बट अलॉन्ग विद द स्टेट स्पेशल इंटरेस्ट शुड बी रेगुलेटेड बाय द ग्रुप्स देमसेल्व्स एज पर्टिकुलर सॉवरेन अनकंट्रोल्ड बाय द सॉवरेन स्टेट। कहीं कहीं पे ग्रुप्स के पास अपनी जो है वो सॉवरेनिटी होनी चाहिए। दिस इज द एसेंस ऑफ देयर डॉक्ट्राइन बट हियर इन आल्सो लाइज द एसेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे दो डिफरेंसेस आते हैं। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द प्लूरलिस्ट स्टेट इज ओनली ओनस इंटर पैरे। उनका ये कहना है कि स्टेट का काम ये है वन अमंग इक्वल्स एंड देयरफॉर मस्ट हैव नो कंट्रोल ओवर अदर एसोसिएशंस। कि अब दो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ प्लूरलिस्ट के दरमियान आ रहे हैं। जो एक ये कह रहे हैं कि स्टेट बाकी एसोसिएशन की तरह की एक एसोसिएशन है
और वो उससे सुपीरियर नहीं है। मतलब जितनी बाकी एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है उतनी ही स्टेट इंपॉर्टेंट है, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या कम इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा जो ग्रुप है वो ये कहता है स्टेट इज प्राइमेस इंटर कि द फर्स्ट अमंग the first among equals and therefore may have power of coordinating the function and activities of other associations। इनका ये कहना है कि स्टेट जो है बेशक वो सबके साथ इक्वल हो, लेकिन वो उनसे सुप्रीम इस सेंस में है कि वो उनसे पहले है, कि स्टेट पहले आएगी बाकी एसोसिएशंस बाद में आएंगी। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ग्रुप इंटरेस्ट है या एसोसिएशन के इंटरेस्ट हैं वो जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उनसे सुप्रीम है। ठीक है, कि नेशनल इंटरेस्ट को हमने नहीं किसी तरह से एट स्टेक नहीं होना चाहिए, ग्रुप इंटरेस्ट भी रखने हैं लेकिन वो जो नेशनल इंटरेस्ट के साथ मिलके रहे। तो दो यहाँ पे पॉइंट्स आ गए, एक वो कह रहे हैं कि स्टेट बाकी एसोसिएशन के साथ बिल्कुल एक जैसी है, और दूसरे वो है जो कह रहे हैं कि एक जैसी तो है लेकिन क्योंकि स्टेट का काम होता है कि वो डिफरेंट एसोसिएशन के दरमियान कोऑर्डिनेट करे, तो इसलिए वो बाकी एसोसिएशन से पहले आती है। स्टेट एब्सोल्यूटिज्म इज आल्सो इंटरनेशनली डेंजरस। अब प्लूरलिस्ट का ये कहना है कि इंटरनेशनली भी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि हमने पहले देखा कि जो अगर कोई एक स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा मतलब अपनी सॉवरन पावर को एक्सरसाइज करेगी तो वहां पे पीस को खतरा है। Some of the pluralists externally, as Lasky points out, the concept of an absolute or independent sovereign state demand absolute and unqualified loyalty and support from its citizens. It's compatible with the interest of humanity. कि अगर जो लोग हैं वो सिर्फ अपने स्टेट इंटरेस्ट की बात करेंगे और आप सिर्फ ये देखेंगे कि आपकी जो स्टेट है उसका इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है, तो दुनिया में कहीं और लोगों के ऊपर आप जुल्म कर देंगे, तो वो इंसानियत के जो इंटरेस्ट है उनके साथ कंपैटिबल नहीं है। In creative and progressive civilization of today's national boundaries, prejudice are outdated and dangerous। कि आजकल के ज़माने में इनका ये कहना है कि इस किस्म की prejudices और national boundaries जो हैं वो outdated भी हैं और dangerous भी हैं, कि अगर आप सिर्फ अपने national interest की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने state interest की बात कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात अगर आप फर्ज करें सारी जो रिसोर्सेज हैं अपने वो सिर्फ आप अपने मुल्क में ही रख लें और आप बाकी दुनिया को ना दें, उस तक एक्सेस ना दें, और वो कोई ऐसा रिसोर्स हो जो कि बाकी ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है। जैसे अगर फर्ज करें वैक्सीन की बात हमने पहले की थी कि अगर वैक्सीन जो मुल्क बना रहा है, जिनकी रिसर्च को ये समझते हैं कि उनकी इफेक्टिव है, अगर वो बाकी दुनिया को नहीं उस तक एक्सेस देते तो वो बाकी दुनिया जो है वो एट देयर मर्सी है। और अगर वो नहीं देते तो वो एक तरह का जुल्म है कि वो सारी जो उनके रिसोर्सेज हैं वो उनको अपने पास ही रख लें। तो ऐसे कोई भी रिसोर्सेज या कि को अगर या ऐसी कोई भी पावर अगर आप एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की टर्म्स में बात करें कि अगर एब्सोल्यूट सॉवरन हो जाती है स्टेट, तो उस सूरत में जो बाकी स्टेट्स हैं, जो लेस इम्पोर्टेंट स्टेट हैं या जो वीकर स्टेट्स हैं, वो एट स्टेक हो जाएंगी। The real unit of allegiance today in the world and our real obligation to obedience is the total interest of all nations of the world and the whole of mankind। कि आजकल के ज़माने में हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम सबका इंटरेस्ट जो है सारी इंसानियत के इंटरेस्ट को अपने नेशनल और जो स्टेट इंटरेस्ट है उससे बेहतर कंसिडर करें। सो अब इसका क्रिटिसिज्म जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल के लिए आई होप इतना ही। इसको एक दफ़ा आप लोग पढ़ें जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि समझ आए, और जहाँ पे कोई सवाल है तो वो आप पूछें।